दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ यह भी जानने को मिलने वाला है कि भारत अब कौन से प्रोजेक्ट में लगा हुआ है जो अब से ही कुछ देशों के पसीने तरतर बहने लगे हैं और यहां तक कि कुछ देश अभी से भारत से लड़ने के लिए अपनी तैयारी धूमधाम से कर रहे हैं। हालांकि यहां कोई शादी या कोई फंक्शन नहीं हो रहा है जो धूमधाम से तैयारी की जा रही है। यहां पर भारत की प्राइवेट हथियार बनाने वाली सेक्टर कंपनी की हो रही है जो भारत को ऐसे ऐसे हथियार बनाकर देती है जो 1 मिनट दुश्मन देशों के चेहरे का रंग लाल पीला हरा पत्ता नहीं कौन कौन सा हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, इससे हमें बहुत ही खुशी होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं, पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई, और तो और जिनके पास कई अरबों डॉलर के बजट होते हैं। वह भी हैरान है कि यह भारत ने कर कैसे दिखाया। और यकीन मानिए, इससे भारत के हाथ में एक असीमित ताकत आ गई है जो हर किसी की बस की बात नहीं। गाइस, एक ह्यूज एडवांटेज आ चुका है अपने दो पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि यार, एक एक्टिव युद्ध में जहां पर मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात, दुश्मन इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए इस हथियार को इतना स्पेशल माना जा रहा है। लेकिन यह पूरी खबर है क्या क्या कारनामा भारत ने किया है और क्यों यह स्पेशल है। चलिए सारी बातें विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वॉरफेयर में जानकारी का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी दुश्मन और दुश्मन सेना की, उनकी पोजीशन की है, तो आधा यूं तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध के शुरुआती कुछ घंटों में ही इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। इसीलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वफेन पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसीलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटके हैं, सबसे यूनिक। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोफियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत ने इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था। दोस्तों, क्या पूरी रिपोर्ट्स, आइए जानते हैं। लेकिन वह जानने से पहले दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि भारत दिन पर दिन हर देश को भारत झटका दे रहा है, और तो और कई देश अपने बिल में छुपकर बैठे हुए, उनको डर है कि भारत हमारे यहां कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हमारा देश तबाह बर्बाद हो जाए। तो गाइस, इस बात पर भारत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS का पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था, और मैंने तब आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में सारी जानकारी दी थी। इसकी एक एक छोटी से छोटी डिटेल भी आपको बताई थी। लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है, और लेकिन मानिए, इस दूसरे टेस्ट ने तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया है। खुद भारत भी हैरान है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद हैरान है कि इसने ऐसे कैसे कर दिखाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज जब इसका टेस्ट किया गया तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरी, और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि यह 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंडोरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक यह मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, तो वह था 85 घंटे कि जी 82 घंटे से ऊपर यह नहीं उड़ पाएगा। और उससे भी खास बात इसकी जो ऊंचाई थी, किस ऊंचाई तक यह उड़ सकता है, वह 3 किमी थी, यानी लगभग 9,800 पालालूस फीट। लेकिन एक्चुअल में यह उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊपर गया है, करीबन 26,000 फीट तक। और जो एंडोरेंस 25 आधी घंटे तय की गई थी, इसने उसे भी करीबन 3 गुना से मात दी है।
27 घंटे यह उड़ा है। यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता और इसी वजह से इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना यकीनन यह भारतीय क्वालिटी को दर्शा रहा है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस हथियार का बनना और इसके बारे में इतनी बातें हो क्यों रही हैं। तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसेगा, वहां पर तमाम तरह की जासूसी करेगा, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा और उससे भी खास बात चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे मारकर नहीं गिरा पाएगा। और अगर चीन पाकिस्तान ने इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज्यादा कम आता है। और यही कारण है कि भारत इसे इतने बड़े संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत इन्हें बनाते बनाते नहीं थक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान भारत के इस हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। हालांकि इसकी और भी खूबियां हैं। दोस्तों, भारत हर देश के अड़ता रहता है। उदाहरण के तो पर हम अमेरिका को ही ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब ना भारत अमेरिका में दिखता है और ना अमेरिका भारत में दिखता है। आपको बता दें कि भारत यह जो भी गेम खेल रहा है ना, यह सब अमेरिका को दिखाने के लिए भारत कर रहा है। और तो और इस वक्त रूस और भारत की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के मैटर में रूस कहां से आ गया। आपको बता दूं कि रूस भी इस गेम में मिला हुआ है भारत के साथ। आप सभी जानते ही होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत सारे रुपए की मदद की थी। तो इसीलिए रूस अमेरिका से अपना बदला पूरा करने के लिए भारत के साथ मिला हुआ है। वैसे आप सभी को इस खबर पर क्या कहना, वह आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। और साथ साथ ही साथ यह भी बताऊं कि क्या रूस भारत के साथ मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो कमेंट में हां लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।